हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अंकुल शादू खान और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, हम लोग ऑलरेडी रेशियो करते आ रहे थे इस वीडियो के सीरीज़ में। तो इस वीडियो में हम लोग तीन से चार सम करेंगे और जो पहला मैं पीडीएफ फॉलो कर रहा हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उस पीडीएफ का फर्स्ट एक्सरसाइज का मैं आखिरी का 3 सम इस वीडियो में सॉल्व करूँगा, 9, 10 और 11। इस सम को करने का मतलब जो मेन रीज़न है वो बेसिकली ये है कि हम लोग का फ्रैक्शन रेशियो हम लोग कैसे हैंडल करें इन प्रॉब्लम सम्स में। तो डिवाइड 108 बॉटल्स ऑफ जूस बिटवीन ए एंड बी। तो हम लोग इसे 2 हिस्सों में करना है और रेशियो क्या है 1/7 इज टू 1/5 इज टू 1/7। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए इज टू बी इज इक्वल टू 1/5 इज टू 1/7। हम लोगों को पता है कि रेशियो मतलब डिवीजन होता है, डिवीजन के तौर पे लिख सकते हैं, तो 1/7 हो गया। और हम लोग को ये भी पता है डिवीजन का डिवीजन क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया होगा 7/1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, देखो 1 तो बेसिकली कोई बात ही नहीं होता है, तो 7:5 हो जाता है। तो बेसिकली हम लोगों का जो रेशियो था 1/5 इज टू 1/7 वो कुछ और नहीं बल्कि 7:5 ही है। जब हम लोग को ये पता हो गया है तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो हम लोग जैसे करते आ रहे थे, लेट x बी द कॉमन रेशियो, देन क्या करना है, a कितना मिलेगा, a को 7x मिलेगा और b को कितना मिलेगा 5x मिलेगा, बिकॉज ये ऐसा था। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मिलके ही इतना बॉटल डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली यही टोटल होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ 10 चॉकलेट है, तुम और अपना भाई के बीच में शेयर कर लो, तो फिर टोटल कितना होगा, 10 ही चॉकलेट होगा। तो यहाँ पे वैसे ही चक्कर है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7x प्लस 5x इज इक्वल टू हम लोग का आ रहा है 108, राइट। तो 7 + 5 कितना आता है, 12x इक्वल टू 108। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 12, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसको डिवाइड कौन सा ऐसा नंबर रहेगा जो दोनों से डिवाइड होगा। तो देख के लग रहा है कि 2 से आ जाएगा, तो 2 से ये जाएगा तो 6 रह जाएगा, 2 से ये जाएगा तो 5 2 ज़ा 10 और 4 2 ज़ा 8। तो वीडियो को कैलकुलेशन जितना मैं ऐसे बोलते आ रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, अपने से कैलकुलेशन करने का कोशिश कर लो तुम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 6 का देखो दोनों भी फिर से इवन नंबर है, तो ये 3 हो गया और ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 5 14, तो यानी 7। 3 तो ना 3 के टेबल्स में 27 आता है, कितने में 9 में, तो x इक्वल टू 9। अगर हम लोग को 12 का टेबल्स पता होता तो हम लोग डायरेक्ट लिखते थे 12 × 9 से 108 होता है। वैसे कुछ बात नहीं, वैसे टेबल्स याद रखना वो उस हिसाब से एडवांटेज होता है, इस हिसाब से, क्योंकि हम लोगों का बहुत जल्दी हो भी जाता है। जैसे हम लोग का x का वैल्यू 9 आया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे 7x और 5x का वैल्यू अलग से निकालेंगे। तो x का वैल्यू अभी तक आया हम लोगों का x इक्वल टू 9 आया, तो देयरफॉर a कितना मिलेगा, a को मिलेगा 9 × 7, या फिर हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे 7x और b का आ रहा है 5x, है ना। फिर 7 × 9, तो 7 9 ज़ा कितना आता है 63, और 5 का कितना आएगा 5 × 9 9 5 ज़ा कितना आता है 45। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉटल्स था तो ये भी इसको मिलेगा 63 बॉटल्स और इसको मिलेगा 45 बॉटल्स, मतलब बी को मिलेगा 45 बॉटल्स। बस यही हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम्स में मतलब स्टेटमेंट में हम लोग लिखते हैं देयरफॉर ए विल गेट फॉर 63 बॉटल्स एंड बी विल गेट 45 बॉटल्स। तो वो उसी हिसाब से सही रहता है, क्योंकि हम लोगों का ऐसा प्रॉब्लम सा उसमें दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग आंसर यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद अभी नेक्स्ट सम में चल जाएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग सम नंबर 10 करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, तो साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल यानी कुछ भी होता है जिसका 4 कोना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोगों का क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्क्वायर को भी क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को भी क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका 4 साइड है, एक साइड, 2 साइड, 3 4, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर या फिर कैसे रेक्टेंगल तो नहीं बोला है, तो मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया है। टेढ़ा मेरा मतलब लाइन टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बट लाइन सीधा ही रहेगा, बस 4 कोना होना चाहिए, मतलब चारों साइड इक्वल नहीं है ऐसा। उसके साथ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आर इन रेशियो 1:2:3:4। तो मेरे को मान लो कि हम लोगों को पता ही है अब तक, ये 1x हो गया, मान लो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया और ये 4x हो गया, ठीक। तो चारों साइड का चारों नाम दे दिए।
और क्या बोल रहे हैं, एंड इट्स पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर हम लोगों को निकल के दे रहा है 40 सेंटीमीटर। अब अगर आप लोगों को पता है कि पेरीमीटर क्या होता है तब अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर बेसिकली ऐसा होता है, मान लो ये मेरा ऐसा लैंड है, अब मेरे को क्या करना है, इसको यहाँ से मेरे को चलना है, चलते चलते एकदम जैसे बाउंड्री से हम लोग चल रहे हैं, चलते चलते वापस पूरा घूम के एकदम जहाँ से शुरुआत किए थे वहाँ पे आके ख़त्म किए। तो अभी जैसे कितना हम लोग चले, मतलब हम लोग कितना स्टेप्स लिए, मतलब स्टेप्स का नंबर नहीं, स्टेप्स का लेंथ हम लोग पूरा मेजर करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग पहले इतना डिस्टेंस चले, उसके बाद ये वाला चले, फिर ये वाला चले, फिर आके इतना चले, है ना। तो ये बेसिकली पूरा जो लेंथ होता है वही हम लोगों का पेरीमीटर होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से पेरीमीटर क्या होता है, जितना भी साइड्स होता है, सिर्फ रेक्टेंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल या फिर ट्रायंगल में नहीं है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर में जिसको हम लोग ऐसे 2D में ड्रॉ कर सकते हैं उसका पेरीमीटर हो सकता है। 2D वो हम लोग बाद में सीखेंगे, जैसे मतलब पेपर में हम लोग जिसको ड्रॉ कर सकते हैं उसका पेरीमीटर निकल के आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का पेरीमीटर फिर क्या होगा, हम लोग पहले कितना चले, देखो पहले हम लोग चले 4x, उसके बाद हम लोग कितना चले 1x यानी x जो भी ऐसे बोले, फिर इसको हम लोग कितना चले, देखो 2x चले, तो 2x आ गए, और उसके बाद कितना चले ना 3x चले, है ना। तो कुल मिला के चलने के बाद ये मेरा पेरीमीटर का वैल्यू है, तो जो वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है वो कितना है 40 है, सही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सारे को ऐड करेंगे जैसे करते आ रहे, तो 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, तो ये बन जा रहा है हम लोग 10x = 40। अब तो बहुत ईजी कैलकुलेशन, x = 40/10, इसलिए मैंने बोला था बहुत ही ईजी सम है। तो 0 0 कट गया, x का वैल्यू आ गया 4। तो अब देखो इस साइड का वैल्यू क्या होगा, इस साइड का वैल्यू 4 होगा, इसका 4 2 हो जाएगा 8, और इसका हो जाएगा 4 3 12, इसका हो जाएगा 4 4 16। तो इसको क्या करना है, मैं पूरा ऐसे स्टेटमेंट बना के नहीं लिख रहा हूँ, जैसे हम लोग स्टेटमेंट बना के लिखते थे उसी हिसाब से इसको स्टेटमेंट बना के आंसर भी लिख देना कि द 4 साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना ना भूले, नहीं तो फिर स्कूल का टीचर ऐसे भी 1 मार्क्स काट लेंगे। इसके बाद हम लोग सम नंबर 11 पे पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग सम नंबर 11 करेंगे। 11 जो ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे अपने बुक में मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मतलब आने का अगर चांस है तो लाइक ये 70 to 75% आने का चांस है, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमको क्या बोल रहे हैं। वेल ABC तीनों ऐसा आदमी है, तो बोल रहे हैं कि इन लोगों ने इतना 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 पैसा इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप लोगों को बिज़नेस के बारे में अगर उतना खास पता नहीं है, इसको हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, मान लो कि मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने और मेरा एक दोस्त दोनों ने मिलकर बनाया, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने बहुत ही कम काम किया, मतलब मान लो कि मैंने 30% काम किया और उसने पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा काम किया, बहुत ही मेहनती है, उसने 70% काम किया। अब क्या हुआ, टीचर ने हम लोगों को बोला कि मैंने को प्रोजेक्ट में तुम लोगों को 100 में से 80 देना है। अब ये तो टीचर बोल के निकल गए, ठीक। उसके बाद हम लोगों को क्या करना, टीचर ये भी बोली कि जिसने जितना काम किया है उसको उतना ही मार्क्स मिलेगा, और आप दोनों मेरे को बताओ कि कौन कितना काम किए। तो ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे कि हम लोग इक्वली काम किए, लेकिन मेरा दोस्त क्या हुआ, वो बोला नहीं मैम मैंने 70% काम किया और मेरा दोस्त अंशुल उसने 30% काम किया। तो मैम ने क्या किया, तो मैम ने इस 80 का 2 हिस्सा किया, 80 का 2 हिस्सा किया, एक का किया था 30% और दूसरा का 70%। अब मैं यहाँ पे 70% के हिसाब से बोल रहा हूँ, आप इसको रेशियो के तौर पे भी समझ सकते हैं। तो ये क्या होगा 3:7 बन जाएगा कि उसने 3 हिस्सा काम किया, मैंने 7 हिस्सा काम किया। तो मेरे को क्या होगा कि 80% का ही 3 हिस्सा मिलेगा। जैसे हम लोग इसको 3x + 7x करके निकाल लेके उसी हिसाब से मेरे को उतना ही मार्क्स मिलेगा जितना कि मैंने काम किया। अब बिजनेस में लगभग कुछ इस तरह का ही सीन होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इस सेम में कुछ इस तरह का ही सीन हुआ है। तो देख लेते क्या बोल रहे हैं, दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट। अब इतना तो प्रॉफिट हुआ है, मान लो कि ये इतना मार्क्स मिला है उन लोगों को, जैसे बिजनेस में प्रॉफिट होता है इतना हुआ है। नेक्स्ट क्या बोला है कि प्रॉफिट इतना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना जिसने इन्वेस्ट किया, मतलब जितना जिसने काम किया, तो काम यहाँ पे हम लोग पैसे के तौर पे देखेंगे कि कौन कितना पैसा पहले दिया है बिजनेस में। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। तो ए ने क्या किया, ए ने बोला कि मैंने 14,000 दिया है। तो बी ने क्या कितना किया, बी ने किया 21,000 दिया है ना। अब
21,000 और तीसरे ने क्या किया 28,000 दिया, 28,000। ठीक, अब हम लोग को रेशियो निकालना है, तो A/B/C का वैल्यू जो होगा, मतलब हम लोग रिड्यूस करके एक साथ एक ट्रिक भी है, कैसे हम लोग तीनों को एक साथ रिड्यूस करके लिख भी सकते हैं। वो ये है कि हम लोग HCF करेंगे, लेकिन डिवीजन मेथड से करने से जल्दी होगा। ऐसे तीनों का HCF निकालेंगे तो भी काम चलेगा। तो अगर तीनों का HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। 1 4 3 zeros, 2 1 3 zeros और 2 8 0 0 0 HCF के मेथड से करेंगे। ठीक है, तो तीनों नंबर ऐसे कर रहे हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले देखो तीनों में ही 3 3 जीरो है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तीनों जीरो से डिवाइड कर दिया। तो पहले क्या होगा, ये सिर्फ 14 बन जाएगा, ये सिर्फ 21 बन जाएगा और ये सिर्फ 28 बन गया। यहाँ पे हम लोग HCF नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग HCF का यूज़ करके कर रहे हैं। तो कैसे देख लेते हैं, फिर हम लोग 21, 14 और 28 ये तीनों 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो हम लोग डिवाइड किया 7 कितने में, 2 जा, 7 3 जा और 7 4 जा। अब देखो इन तीनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तीनों के एक साथ कॉमन कुछ नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि 3 बीच में आ जाए। अगर ये दोनों रहते तो हम लोग कॉमन ले भी सकते हैं। तो हम लोग का जो रेशियो होगा वो बेसिकली ये होगा। तो रेशियो क्या बन जाएगा, 2:3:4। तो मैं फिर से ये वाला प्रोसेस बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो। तो जितना मेरे को जितना वैल्यू आया है मैं उसको उसके हिसाब से लिखूंगा। देखो A का वैल्यू मैंने पहले लिखा, B का उसके बाद, C का उसके बाद, है ना। फिर मेरे को क्या करना है कि मेरे को HCF करना है। HCF बेसिकली हम लोग जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं LCM वाला मेथड, वैसे ही करेंगे। यहाँ पे फ़र्क इतना है कि अगर हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, अगर तीनों में से कोई भी 2 हो रहा है फिर भी हम लोग कर दे देते हैं। यहाँ पे वो नहीं करेंगे, जब भी तीनों एक साथ होगा उसी को हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पे पहले तीनों का 0 था, तो इसलिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया तीनों को ही। तो 14 21 28 आ गया। अब तीनों ही 7 से डिवाइड होता है, तो मैंने 7 से भी डिवाइड कर दिया और लास्ट में मेरे को 2 3 और 4 आ गया। तो यही बेसिकली हम लोगों का रेशियो हो जाएगा। तो 2:3:4 मेरे को रेशियो मिल गया। अब मेरे को देखो ये वाला जो बोल रहा था कि जितने रेशियो में इन्वेस्ट किया था उसको उतना ही शेयर मिलेगा। अब जैसे ही मेरे को रेशियो मिल गया तो मैं क्या बोलूँगा, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। आप लोगों को पता है ये स्टेटमेंट क्या है, मैं बस मुंह में बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा है ऐसे। तो ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू आएगा 2x, बी का आएगा 3x और सी का आएगा 4x, है ना। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, देखो टोटल उन लोगों ने कितना कमाया है, प्रॉफिट हुआ है इतना 36,690। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू वही 36,690। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 5 6 7 8 9। तो ये बेचारा हम लोग आ गया 9x। 9x का वैल्यू कितना आ रहा है, 36,690। तो डिवीजन आप खुद से करें। इस डिवीजन का एक प्रॉब्लम हो सकता है, तो डिवीजन मैं बोलूँगा कि आप लोग ट्राई करें और फिर उसके बाद वीडियो को देखें। तो देखें कैसे करते हैं। तो 3 से मैं पहले करो, तो 3 से 3 आ गया, तो 1 2 2 3 0। ठीक, 3 से देखते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा फिर से 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 0 ज़ा 0। फिर से देखो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, देखते हैं 3 + 2 5 6 7 1 8। देखो 3 5 6 3 + 2 5 6 7 1 8। तो 8 और नीचे में 3, तो ये ऑब्वियसली डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, तो x का वैल्यू ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 2 2 3 0/3, है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना आ रहा है, अच्छा a का वैल्यू हम लोग निकाले, वीडियो को पॉज करो, आप लोग निकाले। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो a इंटू क्या होगा, तो 2 इंटू, अभी x का वैल्यू कितना अजीब सा आया, तो क्या करें, 1 2 2 3 0/3, है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जो भी आएगा उसको फ्रैक्शन में ही रख देंगे, फ्रैक्शन में यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में रख देंगे। सिमिलरली b का जब हम लोग करेंगे, देखना ये 3 और ऊपर का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो देख देते हैं। तो यहाँ पे मैं अबाउट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या आ रहा है, b का आ रहा है, b का हम लोग का आ रहा है 3 इंटू 1 2 2 3 0/3। तो यहाँ पे आ रहा है, तो b का वैल्यू ₹12,230 आ रहा है। और c का कितना आएगा, c का देखना आएगा 4 इंटू यही वाला वैल्यू 12230/3। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ कि ऐसा पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करें
और उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ठीक है। ये इम्प्रॉपर आएगा तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हम लोग का आंसर सही नहीं आएगा। और हम लोग हमेशा आंसर अगर या तो फ्रैक्शन में रखेंगे या फिर डेसिमल में, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया तो हम लोग हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर छोड़ेंगे। वेल, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो पे। थैंक यू।